उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिजौरा में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग चौधरी हवेली कहते थे। यह हवेली पिछले 60 सालों से बंद पड़ी थी। कहते हैं कि जो कोई भी वहां गया वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में मां का वास है, जो अपने साथ सबको निगल जाती है। सन 2000 में उस हवेली में चौधरी हरनाम सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे। वे गांव के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन स्वभाव से बहुत क्रूर। लोगों की जमीनें हड़प लेना, मजदूरों को पीटना और अपने विरोधियों को मरवा देना उनके लिए आम बात थी। कहते हैं कि उनकी हवेली में एक काली कोठरी थी, जहां वे अपने दुश्मनों को बंद कर देते थे और वहीं पर उनकी हत्या होती थी। एक दिन गांव की एक स्त्री राधा, जिसने चौधरी की जुल्म की शिकायत की थी, अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसे हवेली में ले जाया गया और काली कोठरी में मार दिया गया। उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राधा की हत्या के बाद हवेली में रात को चीखें सुनाई देने लगी। चौधरी के नौकर अंधेरे से डरने लगे। कई नौकरों ने नौकरी छोड़ दी। एक दिन चौधरी खुद भी हवेली में मृत पाए गए। उनके गले पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी औरत ने गला घोंटा हो। उनका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। उसके बाद हवेली को बंद कर दिया गया। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया, पर कभी-कभी रात के अंधेरे में वहां से किसी औरत की कड़कती हंसी, बोलते हुए पायलों की आवाज और सिसकियां सुनाई देती थी। साल 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्र नीरज, साक्षी, रोहित और प्रियंका पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर प्रोजेक्ट बना रहे थे। उन्हें बिजौरा गांव की हवेली के बारे में इंटरनेट पर पढ़कर उत्सुकता हुई। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर रात भर रुकेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। गांव पहुंचते ही लोग उन्हें रोकने लगे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बच्चों, उस हवेली में राधा की आत्मा है, मत जाओ, नहीं तो लौट कर नहीं आओगे। लेकिन युवाओं ने बात नहीं मानी। चारों हवेली के अंदर कैमरे और रिकॉर्डर लगाकर रात 10 बजे अंदर घुसे। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की बत्तियां झपकने लगी। साक्षी ने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में उल्टे पांव चलती हुई आ रही है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह लगातार कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। साक्षी डर के मारे बेहोश हो गई। नीरज ने किसी तरह उसे होश में लाया और सभी भागने की कोशिश करने लगे, पर मुख्य दरवाजा बंद था। तभी राधा की आत्मा वहां प्रकट हुई और बोली, जब तक कोई मेरे हत्यारे का नाम सबके सामने नहीं कहेगा और हवेली में मेरी आत्मा की शांति के लिए दीप नहीं जलाएगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। छात्रों ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत कर असल सच्चाई पता की। राधा को केवल चौधरी ने नहीं मारा था, बल्कि गांव के अन्य 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, सरपंच गोविंद और पंडित लखन भी उस हत्या में शामिल थे। सबने मिलकर राधा पर कलंक लगाया था और फिर चौधरी ने उसे हवेली में मार दिया। नीरज और प्रियंका ने पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर साझा किया। राधा की सच्चाई सामने आ गई। गांव वालों ने सामूहिक रूप से हवेली में एक प्रायश्चित यज्ञ किया और राधा की आत्मा के लिए दीप जलाया। राधा की आत्मा प्रकट हुई और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, लेकिन याद रखना, अन्याय जहां भी होगा मैं वहां लौट आऊंगी। फिर वह एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हवेली को बाद में एक लाइब्रेरी में बदला गया, लेकिन अब भी रात के समय वहां हल्की सी पायल की आवाज सुनाई देती है। शायद राधा अब भी न्याय देख रही है, कहीं और के लिए।